हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित ईओ और भी जो अनेक परीक्षाएं हैं उससे हिंदी से संबंधित टेस्ट श्रृंखला कर रहे थे, जिसमें कि हिंदी से संबंधित टेस्ट श्रृंखलाओं में आज हम लेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का आज हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर सकते हैं, जिससे कि यदि कोई हम लोगों के साथ और मिल करके अपनी तैयारी और अच्छे बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों को समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। सॉरी, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। आज का पहला जो हमारा प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए क्या कहा जाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो तो इसके लिए कहा जाता है अभूतपूर्व। ध्यान रखिएगा, अप्रत्याशित, एकाएक होने वाला। अनुपम का मतलब बहुत सुंदर। ठीक है, अद्भुत का मतलब यानी कि जो यानी जिसके विषय में कुछ कहा ना जा सके। ठीक है, अत्यंत प्रभावित करने वाला, अद्भुत। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, अभूतपूर्व। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है सर्वज्ञ। आगे का मतलब जो कुछ जानता हो। विशेषज्ञ मतलब विशेष ज्ञान रखने वाला। कृतज्ञ का मतलब किए हुए कार्य को यानी किए हुए को मानने वाला। जिसकी गर्दन सुंदर हो तो उसे बोलते हैं सुग्रीव। सुदर्शन, जो देखने में सुंदर लगे। ठीक है, इसके बाद अपनी हत्या करने वाला। तो अपनी अपनी जो हत्या करने वाला होता है उसे बोलते हैं आत्मघाती। ठीक है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला या जो है उसे भी आत्मघाती कहा जाता है। जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, क्या अनाहूत या अनबोला, अतिथि या अभ्यागत। ठीक है, इनमें तीन, इन चारों के क्या हैं, वो सब अलग अलग इसके अर्थ हैं। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत। ध्यान रखिएगा, बिना बुलाए आने वाले को बोलते हैं अभ्यागत। अभी आगत, अभी का मतलब अपने आप आने वाला। अतिथि का मतलब जिसके आने की तिथि ना पता हो। ठीक है, मालूम हो। अनबोला का मतलब जो है ना, यानी जो बोलता ना हो। ये या तो जिसने बोला ना हो या जिससे बोलते ना हो उसे बोलते हैं अनबोला। जो आंखों के सामने हो तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, और प्रत्यक्ष का विलोम होता है अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष। इसके बाद है जो कम बोलता हो उसे बोलते हैं अल्पभाषी, मितभाषी, प्रत्युत्पन्नमति और वाचाल। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल बोला जाता है, और जो यानी कि तुरंत उत्तर देता हो तो उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, जो यानी कि कम बोलता नहीं, मितभाषी का मतलब है जो सोच समझ करके बोलता हो उसे मितभाषी बोलते हैं। ठीक है, जो कम बोलता हो उसे बोलते हैं अल्पभाषी। किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला तो उसे बोलते हैं कृतघ्न, यानी जो किए हुए उपकार को न मानता हो, कृतघ्न। इसका जो है क्या है, कृतज्ञ होता है, यानी कि विलोम शब्द, किए हुए उपकार को मानने वाला। अजात शत्रु का मतलब जिसका शत्रु जन्म ना हुआ हो। दूरदर्शी का मतलब है, ठीक है, यानी कि आगे की सोच रखने वाला या आगे की जो है ना बात को जानने वाला, देखने वाला। इस बात है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, मतलबी कहा जाता है। ठीक है, परमार्थी, ठीक है, जो दूसरे के यानी कि भलाई करता हो, और उसे जो है ना यानी कि स्वार्थी, जो हर समय अपना मतलब साधता हो तो उसे बोलते हैं, ठीक है, मतलबी। लेकिन जो हर समय अपने स्वार्थ को यानी ध्यान में रखता हो उसे बोलते हैं स्वार्थी। ठीक है, समझ में आ गया। यानी स्वार्थी में और यानी उसमें मतलबी में अंतर है। स्वार्थ, अपने स्वार्थ को देखने वाला उसे स्वार्थी कहा जाता है। इस तरह समुद्र में लगने वाली आग, आग तीन प्रकार की होती है, जठराग्नि, जो है ना दवाग्नि और बड़वाग्नि। ठीक है, तो वनाग्नि जो है ना, वनाग्नि को ही क्या बोलते हैं, जठराग्नि जो होती है ये कहाँ पर लगती है, पेट में, यानी जिसे भूख कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहा जाता है। दावाग्नि जो है ये जंगल में लगती है। सॉरी।
तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावाग्नि कहा जाता है। वनाग्नि कोई नहीं होता, वह भी वन की ही आग होती है। इसके बाद मन को आनंदित करने वाला, तो मन को आनंदित करने वाला क्या होता है? ये होता है मनोरंजन। जिसको मन को प्रिय लगने, अच्छा लगने वाला प्रिय, ठीक है। मन को मोहित करने यानी अच्छा यानी मोहित करने वाला यानी मोहित, मनमोहने वाला मोहित होता है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अलभ्य, ठीक है। दुर्लभ का मतलब होता है जिससे कठिनाई से प्राप्त हो, ठीक है। दुष्कर मतलब जिससे कठिनाई से किया जा सके। दुष्प्राप्य का मतलब जिससे यानी कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो इसका होगा अलभ्य। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। इसमें बहुत मेहनत करने वाले को क्या बताते हैं? परिश्रम, संघर्षरत, श्रमिक या श्रमवान। तो क्या हो गया? परिश्रमी। इस बाद है किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? यानी यहाँ से जिस स्त्री कोई संतान न हो बिल्कुल बांझ बोलते हैं। जो बहुत बोलता हो मितभाषी नहीं, उसे वाचाल बोलते हैं। तो यही उत्तर हमारा हो जाएगा। क्रम के अनुसार यथाक्रम जो स्मरण रखनी हो बोले स्मरणीय। इसके बाद है इनमें हमको यानी कि वही चुनाव करना है। तेज चलने वाला, तो तेज चलने वाला क्या होता है? द्रुतगामी, ठीक है। तेज चलने वाले को द्रुतगामी बोला जाता है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, तो बिना स्वार्थ के काम करने वाले को क्या बोलते हैं? निस्वार्थी। सहायक, सहायता करने वाला। पुण्यात्मा, जिसकी आत्मा पुण्य अच्छी है, पुण्य कमाती हो। हितैषी मतलब हित सोचने वाला। किसी की सहायता करने वाला, तो उसे क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया सहायक। अच्छे हृदय वाला सहृदय, साथ में चलने वाला सहचर, ठीक है। इसके बाद जिसका निवारण करना कठिन हो, तो जिसका निवारण करना क्या हो? कठिन हो, उसे क्या बोला जाता है? दुर्निवार, ठीक है। अनिवार्य नहीं, जिसका निवारण ना हो उसे बोलते हैं अनिवार्य, ठीक है। अपरिहार्य और अवश्यंभावी, जो होने वाला हो, निश्चित होने वाला हो, उसे बोलते हैं अवश्यंभावी। जिसका परिहार ना किया सके उसे बोलते हैं अपरिहार। आशा जगाने वाला, तो आशा जगाने वाले को क्या कहते हैं? आशाजनक। आशातीत का मतलब होता है आशा के अनुसार। आशानुगत का मतलब आशा के अनुसार ही होता है। आशीष का मतलब आशीर्वाद। जो सबके लिए हो, तो जो सबके लिए होता है उसे क्या बोलते हैं? सार्वजनिक बोलते हैं। सार्वभौमिक, संपूर्ण भूमि से संबंधित, संसार संबंधित, सभी देश से संबंधित और सभी कालों से संबंधित, ठीक है। साथ में हर एक का मैं आप लोगों को लगभग बता देता हूँ कि इसका होगा क्या। जैसे पर्वत की तलहटी, तो पर्वत की तलहटी को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो पर्वत की तलहटी को बोला जाता है उपत्यका, ठीक है। और पर्वत की जो है यानी कि नीचे वाली जो स्थिति है वो उसे क्या बोला जाता है? घाटी बोला जाता है, ठीक है। कंजूस के धन व्यय करने वाले, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहा जाता है? मित व्ययी। कृपण नहीं, यानी जो क्या होता है यानी धन को व्यय ही नहीं करता उसे कृपण बोलते हैं। फिर इस बाद है अल्पव्ययी, यानी कि बहुत कम व्यय करने वाला। इसके बाद वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, तो उसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है वीर प्रसू। जो सबसे आगे रहता है उसको कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अग्रगणी, ठीक है। तो अनादि का मतलब जो आदि में न हो। अवैध का मतलब क्या चीज़ हो? जो वैध ना हो। अनुकरणी मतलब जो सीखने अनुकरण करने योग्य हो। इसमें से कौन सा जोड़ा क्या है? वो गलत है। जिसका इलाज कठिन हो, तो जिसका इलाज कठिन हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? दुसाध्य, बिल्कुल सही है। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, बिल्कुल सही है। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी नहीं, मितव्ययी, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व हो उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक, और इतिहास लिखे जाने पर तो उसे बोलते हैं ऐतिहासिक। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी वही उत्तर पूछना है। जो वर्णन से बाहर हो, वर्णातीत, बिल्कुल सही है। जो देखा ना जा सके, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है अदृश्य। जो आमिष नहीं खाता तो उसे बोलते हैं निरामिष, ठीक है। आमिष नहीं खाता तो उसे बोलते हैं निरामिष। जो आमिष खाता उसे सामिष। जो पहरा देता हो उसे प्रहरी बोला जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। इनमें से भी हमको चुनना है कि कौन सा एक इसका उत्तर होगा। तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, तो रंगमंच पर पर्दे के जो पीछे का स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है, ठीक है। नाट्य स्थल, जहाँ पर नाटक किया जाता है। दर्शक दीर्घा, जहाँ पर दर्शक बैठते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो उसे बोला जाता है चंद्रशेखर,
जिसके सिर पर मोर हो तो उसे बोलते हैं सिरमौर। चंद्रहास, ठीक है, तो यानी कि ये जो है ना चंद्रहास तलवार का नाम है। चंद्रबदन, ठीक है, चंद्रमा के समान बदन वाला चंद्रबदन। फिर है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। तो फेंक करके चलाया जाने वाला हथियार क्या होता है? अस्त्र। आता है ना प्रक्षेपास्त्र, ठीक है, तो प्रक्षेपास्त्र मतलब जो फेंक कर चलाया जाता होता है उसे अस्त्र बोलते हैं, जो पकड़ कर चलाया जाता है उसे बोलते हैं शस्त्र, ठीक है। जो देखने में प्रिय लगे तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है प्रियदर्शी। जो प्रिय बोलता है प्रियंवदा, यानी प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा। प्रियांशु, ठीक है, जो यानी कि देखने में क्या है, यानी कि अच्छा लगता हो, इसे प्रियांशु। प्रिय सखी, यानी कि जो अच्छी सखी हो, प्रिय सखी हो, प्रिय सखी होती है। जो खाने योग्य ना हो, ठीक है, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहा जाता है? अखाद्य कहा जाता है। पथ्य का मतलब यानी कि रोगी को दिया जाने वाला भोजन। अपाच्य का मतलब जो न पचे। अलभ्य का मतलब जिसे प्राप्त न किया जा सके। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विद्वत्तापूर्ण भाषण, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे बोला जाता है संभाषण। अभिभाषण, अपभाषण, अनुभाषण। अनुभाषण का मतलब जो कहा गया उसी को फिर से बोलना। अपभाषण का मतलब क्या होता है? यानी कि उल्टा बोलना। अभिभाषण का मतलब होता है सम्मुख बोलना। और संभाषण का मतलब होता है, ठीक है, विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला भाषण। फिर है इसके बाद जिसके पास घर ना हो, ठीक है, जिसके पास घर ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है अनिकेत, ठीक है। अभिषेक, अभिषेक का मतलब क्या होता है? पूजा करना। अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या है, ठीक है, तो अभी अभी बताया मैंने, तो उसके लिए अकिंचन कहा जाता है, ठीक है। जो अभाव से ग्रसित हो उसे अभावग्रस्त कहता है। दीनहीन अवस्था में हो तो दीनहीन अवस्था हो गया। जो बहुत ही दीन हो तो उसे बोलते हैं महादीन। इसके बाद बिना प्रयास या परिश्रम के, तो बिना प्रयास या परिश्रम के जो कुछ क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? अनायास बोलते हैं। अप्रत्याशित का मतलब होता है यानी कि एकाएक घटने वाली घटना। अचानक का मतलब होता है एकाएक, ठीक है। आकस्मिक का मतलब होता है, ठीक है, जिसमें कि कोई जो है आशा नहीं की जाती है। जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाले को बोला जाता है क्या? जिज्ञासु। उत्साह रखने वाला उत्साही। कोई कार्य करने के लिए तैयार होना, तत्पर, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा। दूसरों की बात सहन करने वाला, तो दूसरों की बात सहन करने वाले को क्या कहा जाता है? सहिष्णु। कृपा करने वाला कृपालु, ठीक है। और किसी पर जो है ना यानी कि दया करने वाला उदार, ठीक है। दोनों में से किसी पक्ष में न होना, तटस्थ। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है, दो हैं, या तो आप बताइए धीरोदत्त कहा जाता है या धीरोधत्त कहा जाता है, ठीक है। इसी में तो मेन यानी कि मैटर है कि इसमें से क्या कहा जाता है, तो उसे धीरोदात्त कहा जाता है, ठीक है। धीर ललित भी होता है, ठीक है। ये जो है ना नायक के ही क्या है? धीर ललित, यानी कि जो क्या हो, शक्तिशाली भी हो, धैर्यवान हो और सुंदर हो, ठीक है, उसे धीर ललित कहा जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे बोलते हैं अप्रमेय। अप्रमाणित का मतलब है जिसे यानी जिसको प्रमाणित ना किया गया हो, अप्रमाणित। अपरिमित, जिसको यानी कि जिसका परिमित ना हो, परिमाण ना हो, उसे बोलते हैं अपरिमित। अनप्रमाणित, ठीक है। अनप्रमाणित का भी मतलब वही हुआ कि जिसको जो है ना यानी कि प्रमाणित ना किया गया हो, ठीक है, उसे अनप्रमाणित कहते हैं। वन में लगने वाली आग को अभी ऊपर बताया था कि वन में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावाग्नि कहा जाता है। विरहाग्नि, विरह की अग्नि। जठराग्नि, भूख। वड़वाग्नि, ठीक है, समुद्र में लगने वाली। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं प्रोषित पतिका। उसे प्रोषित पतिका। खंडिता जो है ना, इसका मतलब है जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, उसे खंडिता कहा जाता है। जो अपने पति यानी कि उसमें मतलब नायक के उसमें वियोग में होने वाली वियोगिता या वियोगिनी होता है, ठीक है। और जो वियोग में जलने वाली स्त्री है उसे विरह विदग्धता कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो क्या चीज होता है? मुमुक्षु या मुमूर्षु। तो इसमें होता है मोक्ष की रखने वाले को क्या बोलते हैं? इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु बोला है। और मृत्यु की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमूर्षु, ठीक है।
और जो है ना मोक्ष की इच्छा होना उसे बोलते हैं मुमुक्षा, और मृत्यु की इच्छा मुमुक्षा। ठीक है। जिगीसु, जिगीसु का मतलब जीव यानी जीतने की इच्छा रखने वाला। इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहा जाता है क्या? जितेंद्रिय। ठीक है। इंद्रपति, ठीक है, इंद्रपति तो कोई इंद्रिपति, ठीक है, यानी कि जो इंद्रियों का क्या हो, ठीक है, पति हो, यानी इंद्रियां जिसके बस में हो उसे इंद्रिपति कहा जाता है। इंद्र को जिसने जीता हो उसे इंद्रजीत कहा जाता है। इस वजह से जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहा जाता है? तो अभी ऊपर ये वाला आया है, तो जिसका उपचार न किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? असाध्य। ध्यान दीजिएगा, जिसका उपचार ना हो सके असाध्य, और जो जिसका कठिनाई के साथ उपचार हो उसे बोलते हैं दुसाध्य। ठीक है। और जो मेहनत के द्वारा जो प्राप्त किया गया हो उसे श्रम साध्य। ठीक है। और जिसके पास किसी प्रकार का साधन ना हो उसे बोलते हैं साधनहीन। ठीक है। तो ये जो है थे लगभग 44 है। 44 में हर एक का लगभग एवरेज तो मैंने 3-3 बताई है, तो लगभग आप समझ सकते हैं इसमें से। तो हम लोगों ने 70 से 80 प्रश्न जो है ना, यानी कि लगभग लगभग, यानी हम 70 यानी 3 गुना भी इसको कर दें तो 90-100 के करीब तो हो चुके होंगे। ठीक है। तो ऐसे 1-2 बार पढ़ लीजिए आप लोग, अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जो है इन सुन लीजिए, पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, आराम से ये आ जाएंगे। ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि और हम लोगों के साथ कुछ लोग यदि मिल करके यानी कि अपनी पढ़ाई की यानी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।